I'm Kashish and welcome to my channel Kasho Tales, where I bring you folk tales from India and around the world. आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है खजान लैंड्स और मरमेड। इसकी शुरुआत होती है 6th सेंचुरी एडी से, जब खजान लैंड्स डिस्कवर हुए थे और एक राजा ने उसे सबसे पहली बार एक कॉपर प्लेट पे डोनेट किया था। काफी सारे सूत्रों के हिसाब से ये भी पता चलता है कि जो अर्ली सेटलर्स थे वो ब्राह्मण्स थे, जो यहाँ आए और उन्होंने देखा एक अपॉर्चुनिटी कि ये सिर्फ एक वेटलैंड कोस्ट नहीं है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है टू मेक इट अ वेरी वेल फंक्शनिंग एग्रीकल्चरल लैंड, एंड नॉट जस्ट एग्रीकल्चरल बट ऑल्सो एक्वाकल्चरल। तो आइए जानते हैं कि कैसे शुरुआत हुई। तो जो सबसे पहले अर्ली सेटलर्स थे उन्होंने एक बहुत ही इंट्रिकेट सिस्टम बनाया ऑफ फार्मिंग, जिसमें था स्लूस गेट्स, डाइक्स और कनाल्स। स्लूस गेट्स वो होते हैं जो नमक से बचाते हैं फ्रेश वाटर को सॉल्ट वाटर से, और एक बाउंड्री होती है। डाइक्स आर ऑल्सो सिमिलर बट लाइक दे कंटेन देम। जब 6th सेंचुरी एडी में ये खजान फार्मिंग सबसे ज्यादा थ्राइव कर रही थी, फिशेस थी हार्वेस्ट के लिए, और ये एक यूनिक मैनमेड सिस्टम था। लेकिन ये यूनिक मैनमेड सिस्टम एक काफी बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट हो चुका था। और फिर जब 18th सेंचुरी एडी में सबसे पहली बार मरमेड साइटिंग होती है, जो देवी भी मानी जाती हैं, जो एक स्पिरिचुअल गार्डियन मानी जाती हैं, जिनको माना जाता है कि वो सिर्फ एक मरमेड नहीं है लेकिन एक हार्मनी का एम्बॉडीमेंट है ऑफ बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। जब सबसे पहले अपीयर हुई वो था हार्वेस्ट फेस्टिवल। बहुत ही मिस्टिकल सा फिगर हैड अपीयर्ड ऑन द एज ऑफ द वाटर्स, और उन्होंने देखा कि वो जो फिगर है उसके बाल एकदम सिल्की हैं और इस तरह से शिमर कर रहे हैं जैसे घास शिमर करती है एक सनलाइट में, और उसकी आंखें जो हैं एकदम सी के जैसी ब्लू हैं, और उसका शरीर का जो रंग है वो एकदम मैंग्रोव्स की मिट्टी की तरह है। उनकी आवाज़ ऐसे फ्लोइंग वाटर की तरह थी, एक बहते हुए पानी की तरह उनको उनकी आवाज़ आई, और वो आवाज़ कहती है कि मैं हूँ स्पिरिट इन खजान लैंड्स की। ये कोई मामूली ज़मीन नहीं है, ये सेक्रेड लैंड्स हैं। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की बायोडाइवर्सिटी है, और मैं तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ सदियों से, और मैं देख रही हूँ और मैं देखती रहूंगी। और फिर उसके बाद वो एक वादा देती हैं सारे गांव वालों को। वो 5 प्रॉमिसेस थे। सबसे पहले तो जो उनके स्लूस गेट्स हैं वो कभी भी क्लॉग्ड नहीं रहेंगे, जो बेसिकली फ्रेश वाटर को सॉल्ट वाटर से अलग करती है, सी वाटर से अलग करती है। उसके बाद मैंग्रोव्स कभी नहीं सूखेंगे, और तीसरा कि माइग्रेटरी बर्ड्स भी आके यहाँ पे नेस्ट बनाएंगी। चौथा कि वो हर हार्वेस्ट के लिए बहुत सारे फिशेस और बहुत सारे प्रॉन्स लेके आएंगी। और 5वां कि आई विल गार्ड द फील्ड्स, मैं जितनी भी ऐसे खेती है उसको सॉल्ट, उसको नमक के पानी से गार्ड करूंगी, क्योंकि ये अरेबियन सी के पास था। और ये सारे प्रॉमिसेस बता के वो पानी को छूती हैं, और फिर हजारों की तादाद में फिश और प्रॉन्स और क्रैब्स ये सब अपीयर होते हैं, और वो मुस्कुराती हैं, और फिर वो वापस से पानी में चली जाती हैं। एंड ऑल दैट यू सी इज दिस ब्लू शिमरिंग लाइट। सबसे अहमियत बात यह है कि ये एक यूनिक मैन मेड इकोसिस्टम था, तो इसमें एक इंसान का कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स ब्रिंगिंग एंड चैनलिंग दीज स्पिरिट्स, दीज हायर स्पिरिट्स हु आर देयर टू गाइड यू एंड प्रोटेक्ट यू। इंसानों के अर्बनाइजेशन की वजह से ये जो साइकिल थी ऑफ फेथ एंड देन फेथ इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट, ये इतनी टॉक्सिक हो गई कि जो गांव वाले हैं उनका भरोसा था इस डीटी पे, लेकिन वो डीटी खुद ही वीक हो गई जब नेचर वीक हो गया, और जब लोगों ने उतनी इज्जत नहीं दी उस सेक्रेड लैंड को जो 18,000 हेक्टेयर की है। हमारी मरमेड की भी कदर नहीं की, जो हमारी स्पिरिचुअल गार्डियन है उनकी भी कदर नहीं की, और फिर मैंग्रोव सूखने लगे, माइग्रेटरी बर्ड्स
आते नहीं हैं वहाँ पे नेस्टिंग के लिए। जो सॉल्ट वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में फैलने लगा कि वहाँ पे कोई फार्मिंग कर ही नहीं सकता, वो लैंड उपजाऊ रहा ही नहीं। ये था डिक्लाइन ऑफ द मरमेड, और मरमेड ने अपीयर करना छोड़ दिया। 2017 के आसपास इन जगहों का रिवाइवल हुआ। खाजान लैंड्स के फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया और कहते हैं कि जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था तब भी खाजान मरमेड अपीयर हुई थी, ताकि बताने के लिए कि मिनिस्ट्री को ऑफ हर एग्जिस्टेंस। तो ये है कहानी हमारी खाजान मरमेड ऑफ गोवा की। अगर आपको पसंद आई है ये तो प्लीज फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ मी मोर वर्जन्स दैट यू हैव. I'd love to share it with the world. And follow me on Patreon as well. You can subscribe me on Patreon for live unedited raw videos. I go live there twice and there are multiple benefits to the pack. So see the link below. Thank you.